हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। सामान्य हिंदी के टॉप 20 प्रश्न है और लगभग 30 प्रश्न बताए जाएंगे। तो सभी चैप्टर के प्रश्न लिए गए हैं और आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं और आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए क्लास को मिस नहीं करना है, अंत तक पूरी क्लास को देखना है। चलिए पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए उसका लड़का लंबा है। यहां से एक प्रश्न के साथ उसका उस चैप्टर का जो है निचोड़ आपको भी क्लियर हो जाएगा। अब पूछा गया है उसका लड़का लंबा है, इसमें आपको बताना है विशेषण शब्द कौन सा है। बताइए विशेषण शब्द क्या होता है। तो लड़का, लंबा, उसका और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम जानेंगे विशेषण सबसे पहले। तो विशेषण आखिर होता क्या है, तो आपको हमने पढ़ा भी रखा है विशेषण होता क्या है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जा करके जो है प्लेलिस्ट अपलोड है हिंदी की, वहां पे आप देख सकते हैं। अब विशेषण जानेंगे तो विशेषण होता क्या है सर। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वह क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। सर क्या समझे, तो क्या कहलाते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बतलाते हैं वह क्या कहलाते हैं, वह विशेषण कहलाते हैं। जैसे क्या है, काला आदमी, सुंदर लड़की। तो काला आदमी क्या है, यहां पे काला क्या है, आदमी की विशेषता बता रहा है कि वह काला है, तो काला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जबकि पूछा है सुंदर लड़की, सुंदर लड़की कहा है तो लड़की की विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर बता रहा है, तो सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बता दें वह शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो इसमें कौन सी विशेषता कौन बता रहा है, आप बताइए। उसका लड़का लंबा है, विशेषण क्या है, तो भाई लड़का क्या है या संज्ञा हो गया, लड़का आपको पता हो गया या संज्ञा है। तो अब सर लंबा क्या है, तो लंबा आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो जिन भाइयों ने विशेषण दिया लंबा वह बिल्कुल आप सही हो जाएंगे। तो आपको पता हो गया होगा कि विशेषण आखिर क्या होते हैं। अब एक पूछा जाता है आपसे विशेष सर क्या होते हैं, तो विशेष से भी हम जान लेते हैं क्योंकि हम एग्जाम को फतेह करने आए हैं। तो उस एग्जाम को पूरा आप समझिए, प्रश्न आने तय है, ये क्लास हम कंटिन्यू चला देंगे जो आपको डायरेक्ट प्रश्न मिल जाएंगे एग्जाम में। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। अर्थात अभी क्या बताया था हमने, आपको समझाया था यहां पे जो चीज बताई थी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाते हैं, विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे काला आदमी और सुंदर लड़की, तो यह क्या है, विशेषता बता रहे हैं। लेकिन यहां पे विशेष क्या है, अर्थात क्या पूछा गया कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहते हैं। तो यहां पे क्या बताया गया, काला आदमी। यहां पे पूछा जाए विशेष क्या है सर, तो विशेष आदमी हो जाएगा क्योंकि संज्ञा की विशेषता आदमी की विशेषता बताई जा रही है, लड़की की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या है, विशेष हो जाते हैं। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाते हैं। अर्थात क्या है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो यहां पे विशेष की बात की गई है, तो विशेष क्या हो जाएगा, अर्चना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्चना के बारे में ही तो सब बात की जा रही है, तो अर्चना क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहां पे आप एक क्वेश्चन का और जवाब दे सकते हैं कि इसमें प्राविशेषण कौन सा है। यहां पे अर्चना अत्यंत सुंदर है, इसमें प्राविशेषण आपको बताना है। अब अर्चना सुंदर है, सुंदर या विशेषण है, लेकिन अत्यंत सुंदर है, यह क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। जो विशेषता की भी विशेषता बता दे वह क्या कहलाते हैं, प्राविशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए अधोलिखित वाक्य में अकर्मक क्रिया कौन सी है। अकर्मक क्रिया आपको बताना है सर, रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, मां स्वेटर बुनती है। इसमें अकर्मक क्रिया को आपको उदाहरण देना है, तो अकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी बताइए। अब अकर्मक क्रिया होती सर क्या है आपको बता दें। सकर्मक क्या होता है सबसे पहले जान लीजिए, जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जिसके साथ कर्म की आवश्यकता होती है, तो क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। आपके परिभाषा में मिल सकता है कि जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े वह कौन सी क्रिया कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ये सभी कौन सी क्रियाएं होती हैं, सकर्मक क्रियाएं होती हैं। जबकि अकर्मक क्रिया क्या होती है, वह क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर ना पड़ करके कर्ता पर प्रभाव डाले वह कौन सी है, सकर्मक क्रिया होती है। जैसे चलना है, दौड़ना है, रोना है, यह सभी कौन सी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब यहां पे आपको देना है आंसर। बताइए क्लास कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया आपको बताना है सर। रामू खाना खा रहा है, क्या खा रहा है,
खाना खा रहा है, कर्ता पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। चालक गाड़ी चलाता है, गाड़ी चला रहा है, क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है। कौन हंस रहा है, श्याम हंसता है, श्याम हंसता है। मां स्वेटर बुनती है। तो इसमें आपको बताना है सर क्या हो जाएगा, किसमें अकर्मक क्रिया होगी, या आप बताइए कि कौन सा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो कौन हंसता है सर, श्याम हंसता है। और प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। कर्ता पर जब पढ़े तो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। आपको क्लियर हो जाना चाहिए सर क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट, और बाकी सब सकर्मक क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है, समास कहलाता है या संधि कहलाता है। तो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। या आपने पढ़ रखा होगा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वह क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। जैसे क्या है, हिम धन आलय हो गया, क्या हो जाएगा, हिम धन आलय अगर हमने कर दिया तो क्या होता है सर, संधि होता है। तो यह क्या बनता है, हिमालय बनता है। क्या बनेगा, हिमालय आपका बनेगा। तो यह क्या है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन आया तो वह क्या कहलाया, हिमालय कहलाया। तो अर्थात क्या है, दो वर्णों के मेल से विकार आया या परिवर्तन हुआ तो क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। अब हम जानेंगे संधि के भेद कितने होते हैं, या आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो संधि के भेद आपको बताना कितने होते हैं। तो संधि के भेद तीन होते हैं। कितने भेद होते हैं बता दीजिए, तीन भेद होते हैं सर, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सर कौन से होते हैं, तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर क्या होता है, स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर व व्यंजन के मेल से या स्वर स्वर के मेल से, स्वर या व्यंजन के मेल से या व्यंजन व्यंजन के मेल से जो संधि में विकार उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। ये तीनों आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। अभी हमने बताया आपको संधि कितने प्रकार की होती है, संधि तीन प्रकार की होती है, पर यहां पे पूछा गया है कौन सा सर एक प्रकार नहीं है, उसे आपको बताना है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आपके प्रश्न यहीं से आना चाहिए, क्योंकि हम पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। तो कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि या अनुस्वार संधि। तो संधि के तीन भेद बताए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, पर अनुस्वार संधि कोई संधि नहीं होती। कौन सी संधि, अनुस्वार संधि कोई सी संधि नहीं होती। अब पूछा गया चरण कमल में समास है, भाई समास क्या होता है आप बता दीजिए सबसे पहले। तो समास क्या होता है, संक्षेपीकरण होता है। समास का अर्थ क्या होता है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण होता है। या आप नोट कर सकते हैं कि सर समास का अर्थ तो संक्षेपीकरण होता है। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के भेद कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब पूछा गया है सर चरण कमल में समास कौन है। हमने आपको बताया था कर्मधारय समास क्या है, उपमान उपमेय वाला समास, या क्या हो जाएगा, विशेषण विशेष्य वाला समास हो जाएगा। तो चरण कमल में क्या है, कर्मधारय समास हो जाता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर के तीसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे कि समास के भेद कौन कौन से होते हैं। भेद से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समास के भेद कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अव्ययी भाव समास होता है, सबसे पहले याद कीजिए, आ से अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष समास होता है, कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, आप याद कीजिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और क्या है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो समास कितने होते हैं सर, समास के भेद तो 6 होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, 6 का पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ आज डाल देंगे हम टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है उसे आपको बताना है। निम्नगा हो जाएगा, त्रिपथगा हो जाएगा, कुलवती हो जाएगा या कुलकंसा हो जाएगा। पर्यायवाची
पर्यायवाची क्या होता है सर? तो पर्यायवाची आपको क्या बता दें, समान अर्थ देते हैं। क्या देते हैं सर? समान अर्थ को जो प्रकट करते हैं वह क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। तो पर्यायवाची इसमें पूछा गया है कौन सा नदी का नहीं है, तो नदी का पर्यायवाची पूछा गया है तो निम्नगा, त्रिपथगा या कूलवती या कूलकंसा। तो त्रिपथगा जो होता है यह नदी का पर्यायवाची नहीं होता, तो सर किसका होता है? यह गंगा का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची हो जाएगा? यह गंगा का पर्यायवाची आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि गंगा के कौन कौन से पर्यायवाची हैं, यह आप देख सकते हैं। देव नदी गंगा का पर्यायवाची, मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची, भगीरथी गंगा का पर्यायवाची होता है, विष्णुपगा गंगा का पर्यायवाची होता है, देवपगा गंगा का पर्यायवाची होता है, सुरसरिता गंगा का पर्यायवाची, त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची होता है, सुरसरी और जाह्नवी ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है गंगा के पर्यायवाची। अब इंपॉर्टेंट इसमें लगा लीजिए, भगीरथी गंगा का पर्यायवाची, त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची और क्या है? देवपगा गंगा का पर्यायवाची, देव नदी गंगा का पर्यायवाची और जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट आप जानेंगे नदी के पर्यायवाची। तो नदी के पर्यायवाची से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है। तटनी होता है, तटनी होता है, सरिता होता है, सरिता होता है और क्या हो जाएगा सर? तनुजा होता है, तनुजा। तनुजा किसका है? नदी का पर्यायवाची होता है। कूलकंसा किसका होता है सर? नदी का पर्यायवाची होता है। तरन भी किसका होता है? तरन भी नदी का पर्यायवाची होता है। तो आप ये नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नदी का पर्यायवाची, गंगा का पर्यायवाची आज आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि दो दो पर्यायवाची करवा देंगे तो आपके पर्यायवाची क्लियर हो जाएंगे। अभी हमारे पास 20 दिन का समय है लगभग। तो बारात का तत्सम रूप क्या होता है? तत्सम शब्द क्या होते हैं सर? संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम के शब्द, यह आपको पता होना चाहिए। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं। तो बारात का सर तत्सम रूप क्या होगा? बरत होगा या ब्रात होगा या इनमें से कोई नहीं होगा या बर यात्रा होगा। आप बताइए बारात का तत्सम क्या होगा? तो बर यात्रा अगर आपने दिया तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। बारात क्या होता है सर? बारात जो है तद्भव हो गया। तद्भव क्या कहते हैं? बारात जाओगे तो बारात क्या है? तद्भव शब्द हो जाएगा, जबकि बर यात्रा कहते थे पहले तो वह तत्सम शब्द होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम तत्सम तद्भव कुछ जान लेंगे कि जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप देखिए कि तत्सम तद्भव इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए तत्सम क्या है? विवाह। विवाह कहते हैं आप तो क्या होता है सर? विवाह तत्सम होता है, जबकि बियाह होता है, बियाह क्या होता है? तत्सम होता है। विवाह क्या है? तद्भव है। बियाह क्या है? तद्भव होता है, जबकि विवाह आपका तत्सम होता है। पूछा जाए कर्म है या कार्य पूछ लिया जाए तो कार्य तत्सम होता है या कर्म तत्सम होता है, जबकि काम जो होता है आपका तद्भव होता है। नेक्स्ट क्या है? कृष्ण आपसे पूछा जाए तो कृष्ण तत्सम होता है, जबकि तद्भव क्या होता है? कान होता है। तद्भव क्या हो जाएगा? कान हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कार्य होता है, सर कार्य होता है जो वह तत्सम होता है और काज क्या होता है? वह तद्भव होता है। सर अक्षर अगर दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सर छा लगा हुआ है, तत्सम हो जाएगा, जबकि अक्षर क्या है? तद्भव हो जाएगा। तो आपको ये तत्सम तद्भव चारों याद कर लेने हैं। तत्सम तद्भव के रोज क्वेश्चन इसमें करा दिए जाएंगे। तो सभी चैप्टर से हमने क्वेश्चन लिए। या क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो क्लास अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट लेवल पे हम पूरी क्लासें उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और हिंदी की थ्योरी क्लास चल रही है, रीजनिंग की थ्योरी क्लास हमने शुरू कर दी है, 2 दिन डिले है और बाकी वीडियो आपको मिल रही है। तो संकर और संकर शब्द का अर्थ बताना है। एक संकर का अर्थ क्या होगा? एक संकर का अर्थ क्या होगा? तो ये मिश्रित शिव होगा, मिश्रित जाति का होगा, मिश्रित शिव होगा या सारा शिव होगा या शिव सारा होगा। तो संकर की बात की गई है तो संकर मतलब क्या होता है? शिव होता है, जबकि संकर बात किया जाए तो मिश्रित जाति का होता है। आपसे पूछा जाए रेलगाड़ी, रेलगाड़ी कौन सा शब्द है सर? तो रेलगाड़ी आपने पढ़ा होगा, एक इंग्लिश का शब्द, एक हिंदी का शब्द। तो एक अंग्रेजी का शब्द, एक हिंदी का शब्द क्या हो जाता है? संकर हो जाता है। तो संकर क्या है? रेलगाड़ी हो जाता है। जबकि संकर ये वाला पूछा जाए महादेव वाला तो यह क्या होता है? शिव होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो तालब दिशा वाले संकर होते हैं इनका अर्थ शिव होता है, जबकि संकर जो होता है वह मिश्रित जाति का होता है। दो मिल जाते हैं शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको इसमें जो है आपको याद कर लेने हैं कि इस अंश का अर्थ होता है कंधा होता है, जबकि इस अंश का अर्थ होता है दंत दिशा
वाला अंश दे दिया जाए तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कंधा हो जाएगा, जबकि तालव्य सा वाला दे दिया जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा हिस्सा। अपत्य का अर्थ क्या होता है सर, अपत्य का अर्थ संतान होता है, और अपत्य का क्या अर्थ होता है, प्रतिकूल आहार विहार होता है। क्या हो जाएगा, प्रतिकूल आहार विहार हो जाएगा। अजर क्या होता है सर, जो वृद्ध ना हो। अजर क्या होता है, जो वृद्ध ना हो, और अजिर क्या हो जाएगा, अजिर का अर्थ क्या हो जाता है, आंगन हो जाता है। या अनेकार्थी शब्द होते हैं जिनके अर्थ होते हैं समश्रुत भिन्नार्थमक शब्द होते हैं, या तो आपको ये तीन लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट क्या है कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, मर्माहित होगा, मर्माहत होगा, या मर्माहत होगा, या मर्माहुत होगा। तो आप बताइए जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, मर्माहत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मर्माहत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, मुमुच हो जाएगा। आप याद कर सकते हैं सर, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए मुमुच होता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अग्रज होता है। क्या होता है, अग्रज हो जाता है। वह भाई जिसका अन्य माता से जन्म उत्पन्न हुआ है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अन्य उदर हो जाएगा। जीतने की इच्छा रखने के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिगीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिगीसा हो जाएगा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अजानुबाहु हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और यह क्लास कंटिन्यू आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, और बेस्ट से बेस्ट और इसमें कलेक्शन क्वेश्चन होंगे। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।